जेडीए की ओर से रिंग रोड के लिए आवास जमीनों का कब्जा लेने की कार्रवाई का आज दूसरा दिन है। कार्रवाई के दौरान किसी भी अप्रिय घटना से निपटने के लिए प्रशासन ने पुलिस के 2500 जवानों को टुकड़ियों में तैनात किया है। भारी पुलिस बल की मौजूदगी के कारण ग्रामीणों ने कार्रवाई का विरोध नहीं किया। जेडीए ने 47 किलोमीटर लंबी रिंग रोड के लिए 40 दिन के अभियान की रूपरेखा तैयार कर कानोता, खोना गोरियन, शवदासपुरा और बस्ती क्षेत्र में धारा 144 लागू की है। प्रशासन ने गुरुवार को जमीन आवाप्त करने के लिए 6 सेक्टर बनाकर पुलिस बल को तैनात कर खोरी, रोपाड़ा और हिंगोनिया के नजदीक इलाके से आवाप्ती की कार्रवाई शुरू की। इस दौरान ग्रामीणों ने विरोध नहीं किया। जेडीए की जेसीबी मशीनों ने आवाप्ती जमीन में आ रहे 3 मकानों को ध्वस्त कर दिया। कार्रवाई के दौरान मौके पर जेडीसी शिखर अग्रवाल, सेक्रेटरी जेडीए पवन अरोड़ा, एसडीएम पुखराज सेन और डीसीपी ईस्ट अमनदीप कपूर मौजूद रहे। इस दौरान डीसीपी ईस्ट डॉक्टर अमनदीप सिंह और डीसीपी साउथ रवि दत्त गौड़ के नेतृत्व में 2500 पुलिसकर्मियों का जाब्ता तैनात रहा। कमिश्नरेट के अलग अलग जिलों से पुलिसकर्मी को तैनात किया गया है। और इस खबर पर ज्यादा जानकारी देने के लिए योगेंद्र पंचोली, जयपुर संवाददाता, हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ चुके हैं। योगेंद्र, आज दूसरा दिन है अतिक्रमणों को हटाने का। रिंग रोड के आसपास जो अतिक्रमण है या जो भी हैं उनको हटाने के लिए अगर आज की कार्रवाई की बात करें, पुलिस बल भारी मात्रा में तैनात किया गया और इस कारण से कल किसी तरह का विरोध नहीं देखा गया। लेकिन आज की बात करें तो आज क्या कुछ तैयारियां हैं और क्या आज किसी तरह का कोई विरोध देखा जा सकता है? देखिए, कल की बात है, आज भी सुबह 7 बजे से ही कार्रवाई शुरू हो गई है। पुलिस के आला अधिकारी और जेडीए के आला अधिकारियों के साथ पूरा जेडीए और पुलिस प्रशासन का दल बल मौके पे मौजूद है। रात में विश्राम भी पुलिस कर्मियों की तरफ से वहीं किया गया था कि किसी प्रकार की कोई आशंका विरोध की ना रहे। आज सुबह से कार्रवाई जारी है और आज करीब जो क्षेत्र है खोरी रोपाड़ा से आगे वाला क्षेत्र है, बठेरी से आगे की कार्रवाई शुरू हो चुकी है और करीब 2 से 3 जो स्ट्रक्चर थे पक्के उन्हें भी हटा दिया गया है और कार्रवाई लगातार जारी है। भूमि के समतलीकरण का कार्य जारी है और अभी तक किसी प्रकार का किसानों का विरोध सामने आया नहीं है। लेकिन जेडीए के लिए एक कह सकते हैं कि अच्छी बात यह रही है कि वहां पर जो किसान हैं तो किसान खुद कोऑपरेट कर रहे हैं, जेडीए को समर्थन कर रहे हैं कि रिंग रोड निकलनी चाहिए। लेकिन आगे अभी तक जिस तरह से संघर्ष समिति का विरोध हालांकि चल रहा है, क्योंकि जिस तरह से जेडीए कार्रवाई करते करते आगे बढ़ रहा है, जमीनों का कब्जा ले रहा है आगे बढ़कर, लेकिन आगे जाके विरोध की संभावनाएं ज्यादा हो सकती है क्योंकि जहां पर संघर्ष समिति है, क्योंकि वहां पर अधिकतर क्षेत्र किसानों के पास अभी तक कब्जा किसानों का है और क्योंकि जो कल कार्रवाई हुई थी वहां पर जेडीए के अधिकतर जेडीए की भूमि थी, लेकिन किसानों के बीच बीच में कहीं 1-2 खेत वहां पे जरूर आ रहे थे। लेकिन आज की अगर कार्रवाई की बात करें तो कार्रवाई लगातार जारी है और 3-4 स्ट्रक्चर हटाए जा चुके हैं। इसके अलावा समतलीकरण और जो बीच में पेड़ पौधे हैं उन्हें हटाने का कार्य किया जा रहा है। जी योगेंद्र, अगर बात करें विरोध की तो जाहिर सी बात है विरोध देखा जा सकता है, लेकिन अगर पक्ष और विपक्ष की बात करें तो अशोक गहलोत का यह कहना है कि सरकार ने जो भारी जाब्ता तैनात किया है ये गलत है और सरकार को यह चाहिए था कि बातचीत का जो रुख है वो रुख अपनाना चाहिए था। तो ऐसी स्थिति में क्या लगता है, इतना भारी पुलिस जाब्ता वहां पर तैनात करना और लोगों को डरा करके और उसके बाद कब्जा लेना कितना हद तक सही है? देखिए, अभिषेक, एकदम मैं जो राजनीति है या फिर पार्टीबाजी की बात मैं नहीं करूंगा, लेकिन साफ ये है कि पिछली सरकार में इस प्रोजेक्ट को गति पकड़ना चाहिए था। लेकिन पिछले 5 साल की अगर बात करें, पिछली जो कांग्रेस सरकार थी उसमें कोई खास उपलब्धि हो नहीं पाई। केवल 20 से 22 किलोमीटर की जो भूमि थी वो भी जेडीए के पास नहीं आ पाई, क्योंकि 47 किलोमीटर में ये प्रस्तावित है अजमेर रोड से आगरा रोड तक बनना, रिंग रोड। लेकिन जिस तरह से बयानबाजी भी आ रही है कि इस तरह से जो पुलिस बल वहां पर मौके पर तैनात किया गया है, लेकिन इस चीज को अगर सकारात्मक रूप से लिया जाए तो बुरा नहीं है, क्योंकि जब वहां पर ना तो किसी प्रकार का कोई लाठीचार्ज हो रहा है ना किसी प्रकार का, केवल वहां पर एहतियात के तौर पर फोर्स लगाई गई है, छावनियां बनाई गई है। क्योंकि जब कब्जा लेने की बात आई है तो पुलिस प्रशासन मौके पर इसीलिए रखा गया है कि कोई विरोध ना हो, लेकिन अभी तक विरोध नहीं आया। तो जेडीए के पक्ष की बात करें तो जेडीए के अधिकारी भी खुद उत्साहित हैं कि अभी तक कोई परेशानी नहीं आ रही है। लेकिन अब राजनीति अपनी जगह है, लेकिन विकास भी अपनी जगह है। तो अगर प्रोजेक्ट है तो क्योंकि 47 किलोमीटर का इधर का क्षेत्र अगर बनता है तो बड़ा जो बहुआयामी योजना है और जो यहाँ से निकलने वाले वाहन है उन्हें भी राहत मिलेगी। चलिए योगेंद्र, बहुत बहुत धन्यवाद हमसे जुड़ने के लिए और इस तमाम बातचीत के लिए थे संवाददाता योगेंद्र पंचोली, जो बता रहे थे कि जाहिर सी बात है कांग्रेस सरकार में इसको लेकर के कार्रवाई नहीं हुई थी और यही कारण है
कि कुछ सख्त रुख जरूर है, लेकिन विकास के कार्यों का अंजाम दिया जा रहा है।